प्लास्टिक की थैली ली है। हम इसे इस तरह से रखकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसे हम कट करके अलग कर देंगे। यहाँ से हम 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। अगर आपकी जो प्लास्टिक की पन्नी है वो पतली है तो आप 2.5 इंची चौड़ी पट्टी कट करें, और अगर इस तरह से है तो आप 2 इंची चौड़ी पट्टी कट कर लें इस तरह से। और इसी तरह से इस पट्टी को इस तरह से रख के और पट्टियां कट कर लें। जितनी यहाँ तक कट हो सके उतनी पट्टियां आप कट कर लें। ये हमने 5 पट्टियां कट कर ली हैं और ये वाला पार्ट हमारे यूज में नहीं आएगा तो इसको हम फेंक दें। अब हम इस पट्टी को इस तरह से खोलेंगे, दूसरी पट्टी भी खोलेंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने के लिए हम एक पट्टी इस तरह से रखेंगे और दूसरी वाली को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। अब ये जो पट्टी है इसको हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे इसमें से, और इसे इस तरह से खींचकर बांध देंगे। तो यहाँ पर ये एक गांठ लग गई है और ये दोनों पट्टियाँ जॉइंट हो गई हैं। तो इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से जोड़कर हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस पे और कलर अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से हम और कलर अटैच करते रहेंगे और जितनी लंबी हमें बनानी हो ये प्लास्टिक बैग यार्न उतनी हम इस तरह से अटैच करते जाएंगे और यहाँ से इसे इस तरह से समेटते जाएंगे जिससे कि आपस में उलझे नहीं। ये प्लास्टिक बैग यार्न हमने बना लिया है और इससे डोरमेट बनाने के लिए ये हमने एक टूथब्रश से बना हुआ क्रोशा हुक लिया है। तो ये हमने घर पे बनाया है और इसे बनाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्लास्टिक यार्न से डोरमेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक लूप बनाएंगे। तो इसे इस तरह से फिंगर्स पर लपेटेंगे और यहाँ से इस हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। इस तरह से निकालें और इससे इस तरह से खींच के हम इस लूप को थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम एक चैन स्टिच करेंगे। तो ये जो प्लास्टिक यार्न है इसे हम यहाँ तक इस हुक पर इस तरह से निकाल लेंगे जिससे कि हमारे पास जो लूप बनेगा वो थोड़ा बड़ा बने, जिससे कि हम इसे आसानी से इसके अंदर से निकाल सकें। यहाँ से हम एक चैन स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसे क्रोशा पर लपेटेंगे और इस लूप से इस तरह से निकालें। तो ये हमने एक चैन स्टिच कर ली है।
अब इस लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस क्रोशे को हम इस लूप से इस तरह से निकालेंगे और इस लूप को हम इस हुक पर यहाँ तक निकाल लेंगे। अब हम क्रोशे हुक को इस तरह से इस पर लपेटेंगे और इन दोनों लूप से निकाल लेंगे। तो ये हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। इसी तरह से इस लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये जो हमने एंड छोड़ा है यहाँ पर मैजिक लूप बनाने में, तो इसे भी हम इसी तरह से बुनाई में दबाते जाएंगे। इसके साथ साथ हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। ये हमने 8 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं इस मैजिक लूप में। अब हम यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्लिप स्टिच नहीं लगाएंगे, हम इसे स्पाइरल बनाएंगे। तो यहाँ से हम एज अ स्टिच मार्कर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे, जिससे कि हमें ध्यान रखें कि जब हम सेकंड राउंड बनाएंगे तो हमें यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। यहाँ से जो हमारी फर्स्ट राउंड की जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा बनाया था हमने यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही 2 लूप हैं। तो यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से क्रोशा को यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशा बना लिया है, तो सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशा और बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमारी सेकंड स्टिच है, इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर इस स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो हमने स्टिच मार्कर अटैच किया है यहाँ तक। तो फर्स्ट राउंड में हमारे 8 सिंगल क्रोशे बने हैं, तो सेकंड राउंड में हमारे 16 सिंगल क्रोशे बनेंगे। सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये फ्रंट और बैक 2 लूप हैं। इन दोनों लूप को हमें क्रोशे के ऊपर लेना है इस तरह से। ये हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। तो इसी तरह से हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और ये जो हमने स्टिच मार्कर यहाँ पर अटैच किया था, ये हमारी लास्ट स्टिच है। तो यहाँ से स्टिच मार्कर को हम हटा देंगे और इस लास्ट स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सेम स्टिच में एक और, यहाँ तक ये हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है।
और इस राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। हम आपको काउंट करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से काउंट करें। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चेन बनी है इसको आप काउंट करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये हमने 16 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब यहाँ से हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो एज अ स्टिच मार्कर यहाँ पर हम सेफ्टी पिन अटैच करेंगे। यहाँ से हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। ये जो सेकंड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बनाया था, तो इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और इससे जो सेकंड स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे, जिससे कि इस थर्ड राउंड में हमारे पास 8 स्टिच और बढ़ जाएंगी। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे बनेंगे। ये हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सेम स्टिच में हम एक और बनाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने स्टिच मार्कर अटैच किया है यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने स्टिच मार्कर अटैच किया है इसमें हमारे पास 2 सिंगल क्रोशे बनेंगे। तो यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, और अब यहाँ से हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इस राउंड में हम ये फर्स्ट स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, सेकंड स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और थर्ड स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशा, फिर एक सिंगल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से इस फोर्थ राउंड में हमारे पास 32 सिंगल क्रोशे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये जो स्टिच है नेक्स्ट यहाँ से हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम आपको ये फोर्थ राउंड कंप्लीट बनाकर दिखाते हैं, जहाँ से हमने ये मार्कर अटैच किया है यहाँ पर। तो ये हमारी इस राउंड की लास्ट स्टिच होगी। तो यहाँ तक हम आपको ये कंप्लीट बनाकर दिखाते हैं। हमारे फोर्थ राउंड की लास्ट स्टिच है, तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सेम स्टिच में एक और बनाएंगे। यहाँ तक ये हमारी जो हमारा फोर्थ राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। तो एज अ स्टिच मार्कर हम ये स्टिच सेफ्टी पिन यहाँ पर अटैच कर देंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि जब हम फिफ्थ राउंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें फिफ्थ राउंड फिनिश करना है। तो यहाँ से हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। राउंड 5 में हम इस स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे
और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट 1 2 3 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे और 4th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने राउंड 5 कंप्लीट कर लिया है और इस राउंड में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ से हम राउंड 6 स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 1 2 3 4 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 5th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम राउंड 6 कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में राउंड 6 में हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट स्टिच से हम स्टार्ट करेंगे राउंड 6। एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच, एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच, एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सेम स्टिच में हम एक और बनाएंगे, ये 2। आप चाहें तो यहाँ पर भी एज अ स्टिच मार्कर एक और सेफ्टी पिन अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने 2 सिंगल क्रोशे इस स्टिच में बना लिए हैं। और नेक्स्ट 4 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर 5th स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और फिर यहाँ से ये स्टिच मार्कर हटाकर यहाँ पर आप लगा लें जो आप यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे उसमें। जैसे कि आपको ध्यान रहे कि लास्ट आपने 2 सिंगल क्रोशे कौन से स्टिच में बनाए हैं, या फिर आप चाहें तो स्टिच मार्कर अटैच नहीं करें तो आप काउंट कर लें। स्टिच मार्कर अटैच करने से थोड़ी सुविधा रहती है। इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सेम स्टिच में एक और बनाएंगे, ये 2। यहाँ से स्टिच मार्कर हटाकर अब हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से आप ये राउंड कंप्लीट कर लें। यहाँ तक ये हमने 6th राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम 7th राउंड स्टार्ट करेंगे। राउंड 7 में हम 1 2 3 4 5 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर 6th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और फिर 6th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक।
ये हमने 7th राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम राउंड 8 स्टार्ट करेंगे। राउंड 8 में हम 1 2 3 4 5 6 स्टिच में एक सिंगल क्रोशा और फिर 7th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 स्टिच में एक सिंगल क्रोशा और फिर 7th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये हमने राउंड 8 कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम राउंड 9 स्टार्ट करेंगे। राउंड 9 में हम 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशा और फिर 8th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड 9 भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम ये राउंड 9 यहाँ तक कंप्लीट करेंगे जहाँ पर ये हमने स्टिच मार्कर अटैच किया है यहाँ तक। और ये जो हमारी लास्ट स्टिच है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ये हमने राउंड 9 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हम राउंड 10 स्टार्ट करेंगे। राउंड 10 के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और 9th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड 10 भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने राउंड 10 कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम राउंड 11 स्टार्ट करेंगे। राउंड 11 में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे और 10th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये हमने राउंड 11 कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम राउंड 12 स्टार्ट करेंगे। राउंड 12 में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे और 11th स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। जिस क्रम में फंदे बढ़ाते हुए हमने राउंड 12 तक बनाया है उसी तरह से आप जितने चाहें उतने राउंड बनाकर, जितना चाहें उतना बड़ा डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने 17 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके चारों तरफ स्लिप स्टिच से इसका बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से हम हर स्टिच में स्लिप स्टिच बनाते हुए इसकी बॉर्डर लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये हमने इसके चारों तरफ स्लिप स्टिच लगाते हुए बॉर्डर बना लिया है। अब यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक चेन स्टिच करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे।